हाय फ्रेंड्स, अगला सवाल है टेलीफोनिक इंटरव्यू के बारे में। ये कैसे होता है? तो इसका जवाब देने से पहले ये क्या होता है थोड़ा सा मैं यहाँ बताना चाहूँगी। वैसे तो सबको मालूम होगा, फिर भी मैं थोड़ा बताना चाहूँगी। आजकल आजकल नहीं बल्कि 10-15 सालों से टेलीफोनिक इंटरव्यू प्रचलन में है। जब से ऑनलाइन चीज़ें होने लगी हैं तब से टेलीफोनिक इंटरव्यू का भी चलन पहले से ज़्यादा बढ़ गया है। आजकल कारपोरेट क्षेत्र में टेलीफोनिक इंटरव्यू का चलन इसलिए बढ़ा है क्योंकि देश में विदेश में जो भी कंपनियां हैं, अगर कोई इंटरव्यू कराती हैं तो इसके लिए समय और जगह निर्धारित करना पड़ता है, किस स्थान पे कराना है, किस टाइम कराना है, कितने कैंडिडेट बुलाना है, फिर कैंडिडेट का आना जाना। तो श्रम और समय इसमें खर्च होता है, कैंडिडेट का भी और कंपनियों का भी, या फिर जो भी संस्थान है जो इंटरव्यू ले रही है ये एम्प्लॉय रखने के लिए। इससे बचने के लिए टेलीफोनिक इंटरव्यू का चलन बढ़ गया है। एक तरह से ये सही भी है, क्योंकि जो विदेश में कंपनियां हैं, अगर कोई उसमें चयन के लिए इंटरव्यू देता है तो ज़रूरी तो है नहीं कि 100% जो कैंडिडेट के हैं जितने के जितने सब सफल हो। जितना सीट रहेगा वही सफल होंगे, बाकी को तो वापस आना है। तो फिर उनका समय, श्रम, धन सब कुछ तो बेकार हुआ ना इंटरव्यू देने जाने के लिए। तो इसका बचत करने के लिए ये तरीका निकाला गया है और एक तरह से ये सही है, क्योंकि किसी भी आवेदन पे हजारों आवेदक फॉर्म भरते हैं, इंटरव्यू देते हैं और पद सीमित ही होते हैं। ऊपर से टॉप लेवल के कैंडिडेट को लिया जाता है, बाकी लोग का श्रम बर्बाद होता है, समय बर्बाद होता है, धन बर्बाद होता है, जो आने जाने का खर्च है, ये सारी चीज़ें। तो इनके लिए टेलीफोनिक इंटरव्यू एक अच्छा रास्ता है। अब इसमें ये होता है कि कभी कभी जो जिनका इंटरव्यू लिया जा रहा है उनका व्यक्ति तो नहीं परखा जा सकता है अच्छी तरह से, और उसके बाद ये होता है कि हम जिस पद के लिए भर्ती किए हैं कैंडिडेट को, वो पूरी तरह योग्य नहीं है। ये इसका नकारात्मक पक्ष है टेलीफोनिक इंटरव्यू का। लेकिन कंपनियां जो काम कराती हैं उसमें पर्सनालिटी, मूल्य, सोच ये ज़्यादा मैटर नहीं करते। सोच तो आपका बातचीत से ही मालूम हो जाएगा। तो आजकल तो वीडियो कॉल पे भी, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे भी इंटरव्यू होते हैं। इसको भी टेलीफोनिक इंटरव्यू के ही कैटेगरी में रखा जाएगा। पहले ऑडियो ही होता था 10-15 साल पहले। और जब इस तरह के इंटरव्यू होते हैं टेलीफोनिक इंटरव्यू, तो आपको किस तरह के कपड़े पहन के जाने हैं, कैसे बॉडी लैंग्वेज, हाव भाव कैसे करना है, इन सब से आप फ्री रहते हो। अगर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे आपका इंटरव्यू है तब तो थोड़ा ध्यान देना पड़ता है, वरना अगर कॉलिंग पे है आपका इंटरव्यू तो इन सब से आपको छुटकारा मिल जाता है। और ऐसे इंटरव्यू में ध्यान ये रखना चाहिए, जिसने पूछा है कि टेलीफोनिक इंटरव्यू कैसे होता है, अब उसका आंसर यहाँ से है। कोई भी इंटरव्यू होता है तो जो कैंडिडेट है अपना प्रभाव इंटरव्यू जो मेंबर्स होते हैं उसके उस पर डालना होता है कि वो हमें चयनित कर ले। तो इंटरव्यू बोर्ड पे अपना प्रभाव डालने के लिए शब्दों का बहुत लंबा लंबा वाक्य ना बोले, लंबे वाक्य के प्रयोग से बचें। आवाज़ न बहुत तेज़ हो न बहुत धीमी हो, मीडियम आवाज़ हो, और सरल और स्पष्ट बातें करें। दो अर्थी बातें बिल्कुल ना करें जिसका दो मीनिंग निकलता हो, इस तरह की बातें बिल्कुल ना करें। ये ध्यान रखें, ये ध्यान रखें कि वो आपकी बात सुन रहे हैं कि नहीं। वैसे इंटरव्यू होता है तो जो इंटरव्यू बोर्ड है बहुत ध्यान से हर चीज़ें, हर बातें सुनता है। और धैर्य से प्रश्न को सुने,
ये नहीं कि बस जैसे हम ऐसे बातचीत कर रहे हैं तो ऐसे ही सुना, कुछ भी कह दिया, ऐसे नहीं। इंटरव्यू में धैर्य के साथ उनका प्रश्न पूरा होने का इंतज़ार तक करें कि उनका प्रश्न पूरी तरह से ख़त्म हो जाए, तब उसका आंसर दें। और अपना जो बायोडाटा है उसको अच्छे से तैयार कर ले, उससे संबंधित जितने प्रश्न हैं उसको तैयार कर ले, क्योंकि इंटरव्यू में उसी से संबंधित चीज़ें पूछी जाती हैं। और दूसरा प्रश्न इस तरह का होता है कि आप जिस पद के लिए आपने अप्लाई किया है, आवेदन किया है, उससे संबंधित सारे प्रश्न आप तैयार कर लें। उसके बाद इन संभावित प्रश्नों को महत्वपूर्ण शब्दों के साथ कागज़ पे कुछ आंसर लिख ले, पहले से उसकी तैयारी कर ले, ताकि बातचीत के दौरान खामोशी ना हो। जैसे मैं हूँ ना, यहाँ बैठी रहती हूँ, वीडियो बनाती हूँ, तो कभी कभी आपने देखा होगा मैं रुक जाती हूँ, सोचने लगती हूँ। तो मैं इंटरव्यू तो दे नहीं रही हूँ, मैं तो ऐसे वीडियो बना रही हूँ ना। ये चीज़ बीच में जो रिदम का रुकना होता है ये ना हो, आप बोलते रहें कंटिन्यू। ये इंटरव्यू में ध्यान रखने वाली बात होती है। और आपका साक्षात्कार जो इंटरव्यू है वो 5 मिनट से लेके घंटों तक का भी हो सकता है। ये इस बात पे निर्भर करता है कि आप इंटरव्यू बोर्ड में कितनी उत्सुकता जगा रहे हैं, अपने आंसर से। उनमें कितना होता है ना कि कुछ ऐसे आंसर हम दे जाते हैं कि सुनने वाले और उत्सुक हो जाते हैं, उस तरह का उससे रिलेटेड और क्वेश्चन करने लगते हैं। ये इस पर निर्भर करता है कि आपका इंटरव्यू कितना लंबा होगा। वैसे जो कॉरपोरेट क्षेत्र है उसमें इंटरव्यू मतलब कि बहुत छोटे होते हैं, बहुत लंबे नहीं होते हैं। आपके पर्सनल लाइफ से कोई वो क्वेश्चन नहीं करना चाहते हैं, आपके प्रोफेशनल लाइफ से, आपके प्रोफेशनल जो आपका नज़रिया है उससे क्वेश्चन होते हैं। अलग अलग क्षेत्र का थोड़ा सा क्वेश्चन पैटर्न बदल जाता है। और इंटरव्यू लंबा होने का एक कारण ये भी है कि हो सकता है कि बोर्ड में 4-5 मेंबर हों, एक ने सवाल किया, आपने आंसर दिया, तब तक दूसरे ने कर दिया। ऐसे करते करते सवालों की झड़ी लगा देते हैं, मतलब कि बहुत सारे सवाल कर देते हैं, फिर सबका आंसर आपको देना पड़ता है। कुछ में आप निरुत्तर हो जाते हो, सारे बोल देते हो। तो ये इस पर भी निर्भर करता है कि इंटरव्यू बोर्ड में अगर ज़्यादा मेंबर हैं तो एक एक सवाल भी करेंगे तो इंटरव्यू लंबा हो जाता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि लंबा इंटरव्यू है तो हम सफल हो जाएंगे और छोटा इंटरव्यू है तो हम विफल हो जाएंगे। इस बात से ये निर्धारित ये नहीं करता कि लंबा इंटरव्यू है, खूब हमसे पूछा गया सवाल, हमने बताया तो हम सफल होके ही आएंगे, और 1-2 क्वेश्चन के बाद हमको हटा दिया गया, हमारा इंटरव्यू कंप्लीट हो गया तो हम विफल हो जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं होता है। और जब भी आप इंटरव्यू बोर्ड के सामने बैठें तो ज़्यादातर लोग नर्वस हो जाते हैं। भले ही आप अंदर से नर्वस हों, आप उसको शो ना होने दें। वैसे तो इंटरव्यू बोर्ड में अगर सरकारी संस्थान के इंटरव्यू होते हैं तो बहुत सारे लोग साइकोलॉजिस्ट बैठाते हैं, आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड प्रोफेसर होते हैं। इंटरव्यू बोर्ड में बहुत तरह के लोग होते हैं, जो वो काम कर चुके हैं, उसके रिटायर्ड, उस प्रोफेशन के रिटायर्ड लोग बैठे होते हैं। तो ऐसे जो कमेटी होती है हर तरह की होती है, और हर लोग अलग अलग तरह के सवाल पूछते हैं, और वो अपनी आपकी बॉडी लैंग्वेज को भी परखते रहते हैं, इसलिए साइकोलॉजिस्ट बैठाया जाता है। लेकिन कॉरपोरेट सेक्टर में ऐसा कुछ नहीं होता, और टेलीफोनिक इंटरव्यू में तो ये बिल्कुल नहीं होता। इस बात से आपको छुटकारा मिल जाता है। सिर्फ जो आपका प्रोफेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है वही किए जाते हैं, और अदर क्वेश्चन अगर साइकोलॉजिकल क्वेश्चन किया भी जा रहा है तो कोई साइकोलॉजिस्ट ना करके, बल्कि उस कंपनी द्वारा या फिर जो भी उसका इंटरव्यू का क्वेश्चन तैयार किया गया है उसके द्वारा वो बनवाया गया होता है। तो ऐसे में आप घबराए नहीं, आत्मविश्वास से भरा हुआ व्यक्तित्व होने का परिचय दें।
अपनी बातों से बुद्धिमानी का परिचय दें। धैर्य न छोड़ें, धैर्य छोड़ के पैनिक होके और गुस्से में कुछ ना कहें। बिल्कुल धैर्य बनाए रखें, क्योंकि आप गए हैं कुछ पाने के लिए, और जब आप धैर्य ही छोड़ देंगे तो ये सही नहीं होगा, आप सफल नहीं हो पाएंगे। और सकारात्मक बने रहें, कभी भी नकारात्मक दृष्टिकोण शो ना होने दें। अगर आपने पहली नौकरी छोड़ी है और इस पे आपसे प्रश्न हो रहा है कि क्यों छोड़ा, तो उसकी जम के बुराई ना करना शुरू कर दें वहीं पे। इससे आपकी नकारात्मक व्यक्तित्व का संदेश जाता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं, ये आपको जो साक्षात्कार सामने होता है उसमें भी ये काम आते हैं, और जो टेलीफोनिक इंटरव्यू है उसमें भी काम आते हैं। आपको सकारात्मक सोच का परिचय देना है, बुद्धिमानी का परिचय देना है, आत्मविश्वास से परिपूर्ण व्यक्तित्व का परिचय देना है। घबराना नहीं है, क्योंकि हर कोई नर्वस हो जाता है। कुछ ही लोग होंगे जिनमें वो फीलिंग ही नहीं आती कभी नर्वस होने की, उनकी बात ही अलग है। तो इन सारी चीज़ों पे आपको ध्यान देना होता है और अपने आप पे धैर्य रखना होता है थोड़ी देर के लिए। जब तक इंटरव्यू, आप चाहे कितना हो गुस्से वाले हो, इंटरव्यू के टाइम आपको एक शांत चित्त व्यक्तित्व का धनी नज़र आना चाहिए। तो इंटरव्यू से संबंधित ये सारी बातें होती हैं। टेलीफोनिक इंटरव्यू में बहुत सारी चीज़ें जो व्यक्तित्व से संबंधित होती हैं वो नहीं पकड़ में आती हैं इंटरव्यू बोर्ड के सामने। तो आप इन सारी बातों का ध्यान दें, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो पे मिलते हैं, बाय।